इंडियन हुकूमत ने ऐसे में किया क्या है कि उन्होंने वॉशिंगटन को ये पैगाम दिया है कि अगर हम पे प्रेशर इसी तरीके से बढ़ाया गया तो फिर हम अमेरिका की बजाय जनूबी एशिया की फजाओं में आज तारीख ने करवट ली है। वो खिता जहां ताकत का तवाजन बरसों से एक तरफ झुका हुआ था, आज एक बार फिर से वो तवाजन अचानक लरसने लगा है। एक समय था जब भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदता था, आज इंडिया एयरक्राफ्ट बनाना सीख रहा है और बल्कि कहना चाहिए कि बनाना शुरू भी कर चुका है। और ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत साइलेंटली यहाँ पर हमें नजर नहीं आता, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक जियोपॉलिटिकल एविएशन पावर शिफ्ट हमें यहाँ पर होता हुआ महसूस हो रहा है। रशिया से अमेरिका तक, यूरोप से लैटिन अमेरिका तक दुनिया के जो एयरक्राफ्ट मेजर्स हैं वो आज इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब मान रहे हैं। एक सरप्राइज एंट्री दी है जिसने अमेरिका को बड़ा हैरान भी किया है और परेशान भी। इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये डिटेल्स समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारी डेवलपमेंट्स इंडिया, पाकिस्तान और इंडियन मीडिया पे क्या रिपोर्टिंग चल रही है और क्या इस राइजिंग जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जो की आड़ में भारत भी कोई एडवेंचरिज्म करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं वो इसी जानिब इशारा है। रशिया की यूएसी और एचएएल ने मिलकर SJ-100 रीजनल जेट पर काम करना शुरू कर दिया है और एम्ब्रियर से लेकर जो अडानी के बीच में जो ये साझेदारी हुई है, इसमें सिविल जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए MOU साइन कर लिया गया है। और एम्ब्रियर महिंद्रा की जो पार्टनरशिप है वो C390 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो बना रही है, तो जो कल को एविएशन वेरिएंट के बेस बन सकते हैं। और साथ ही जो एयरबस की बात करते हैं, एयरबस और टाटा लाइन ऑलरेडी जो है C295 एयरक्राफ्ट इंडिया में असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो चेक रिपब्लिक के जो हम उसके साथ में है और साथ ही जो शक्ति एविएशन है वो इंडिया में L410 और जो है वो 19 सीटर एयरक्राफ्ट है वो लाने जा रहा है। हाल के अंदर रूस की जानब से अपने अमले को एक एडवाइजरी जारी की गई है। सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ वहां से जो तस्वीरें मंजरे आम पर आई हैं उन तस्वीरों से अमरीकी तैयारियों के पोल खुल चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि CSIR NAL जो बेंगलुरु और रशिया की जो यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन है, जो रोस्टेक, उसने एयरक्राफ्ट इंजन डेवलपमेंट पर जो NDA है वो साइन किया। और इसका मतलब ये है कि हमें ये कहना चाहिए कि इंडिया सिर्फ एयरफ्रेम नहीं बल्कि इंजन इकोसिस्टम की तरफ भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डील्स नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि रैंडम डील्स नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि एक पैटर्न है। और ये पैटर्न जो है वो क्लियर है कि इंडिया जो है पोजीशनिंग इटसेल्फ एज द नेक्स्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मोदी हुकूमत ने रूस से S-500 फजाई दिफाई निज़ाम, Su-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक़्तिसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इस हिकमत अमली से भारत अपनी फौजी ताकत और आलमी खुद मुख्तारी को मजबूत कर रहा है। अहम सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमरीकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है या नहीं। क्या ये पाकिस्तान के लिए नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज है और अमरीका वाकई भारत को काबू में रखने में नाकाम हो रहा है? इसी पर हमें ज्वाइन किया माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अहमद साहब, हालिया फ़ज़ाई और मिसाइल तसादुम के बाद भारत की फ़ौजी हिकमत अमली में जो तब्दीलियाँ देखी गई हैं, इनका पाकिस्तान और खित्ते की सलामती पर कोई असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जो ये रिसेंट उन्होंने बेसिकली जो रशिया ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के साथ, उसको मजीद एनहांस करना है। वो ट्रेड क्या है? जो ट्रेड ये है कि जो रशिया की इक्विपमेंट है या रशिया की एनर्जी है उसको इंडिया परचेज कर रहा है। जय सिया राम। उमेश जी, क्या जो भारत और बोइंग एयरबस जो डिप्लॉय है उसके बाद तीसरा जो ग्लोबल एविएशन पोल है वो बनने जा रहा है? देखिए, अभी डोमेस्टिक जो उड़ान है, मतलब भारत सरकार डोमेस्टिक फ्लाइंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत हद तक प्रायोरिटाइज कर रही है। उन्होंने उड़ान रूट्स भी बनाए हैं। इसके लिए हमें बड़े एयरक्राफ्ट जरूरत नहीं है, जैसे बोइंग या एयरबस की जरूरत नहीं है। हमें छोटे एयरक्राफ्ट भी चलेंगे जो 75 to 100 सीटर है। इसके लिए अब भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है
उन्होंने SJ-100 जो सुपर जेट बोला जाता है उनके लिए, उसके लिए देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तरह से हामी भर दी है। इससे क्या होगा अमर जी, आप ये देख लीजिए, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग के लिए भी बहुत बड़ा काम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बोइंग और एयरबस की जो ड्यूओपली है वो खत्म हो जाएगी। और भारत जो है सिविल जेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप लेता हुआ नजर आ रहा है। भारत की जो सिविल एविएशन की जो इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं। जैसे आप देखिए कि एम्ब्रेयर और अदानी ग्रुप ने अभी यहाँ पर एक डील साइन की है जिसमें वो सिविल एयरक्राफ्ट और MRO इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अदानी के साथ मिलकर भारत के अंदर आप ये देखेंगे कि जो इकोसिस्टम जो बन रहा है, इससे भारत के जो सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर जो MRO सिस्टम्स होते हैं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि भारत को अभी 5000 जेट्स चाहिए, मतलब छोटे मझोले सब टाइप के। देश के अंदर वो इकोसिस्टम भी नहीं रहा है। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की जरूरत है और भारत सरकार जो है इस डायरेक्शन में बहुत ध्यान देके काम कर रही है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा और हमारे जितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उन नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती का एक और बड़ा सबूत सामने आया है, जहां पर भारत में बनेगा भारत का खुद का स्वदेशी पब्लिक एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवाई जहाज। जी हाँ दोस्तों, जिस पर इस वक्त हम दूसरे पर निर्भर हैं, आज वही काम भारत में अब होने जा रहा है और इसका शुरुआत हो चुका है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है। दोस्तों, ये भारत और रूस ने मिलकर गजब का कारनामा कर दिखाया है और इसी को बोलते हैं सच्ची दोस्ती। जहां पर लोग बोलते थे कि भारत सिर्फ रूस से हथियारें खरीदता है और उसका कुछ लाभ नहीं होता, वहीं पर भारत ने दिखा दिया कि भारत के साथ और रूस का दोस्ती हर एक मौसम में एक जैसा है और हर एक तरह का काम यहाँ पर होता है। दोस्तों, जैसे ये खबर सामने आई, पाकिस्तान में मातम मच गया। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब को करें। भी एक लाइफलाइन मिलने वाली है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर आपको डेवलप करना है तो कम से कम 20 से 30 साल का एक तरह से जेस्टेशन पीरियड होता है। इसके ऊपर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। आज तो हालत ऐसी हो गई है कि आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों एक तरह से अभी झगड़ा कर रहे हैं और एक तरह से दोनों ट्राई कर रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज को उनके स्टेट में लेके आए। अब ऐसा नहीं है कि भारत एयरबस और बोइंग से कंपटीशन कर रहा है। भारत के अंदर ही स्टेट्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। और ये भी आप देख लीजिए कि अभी एम्ब्रेयर ने जैसे अभी अदानी के साथ उन्होंने सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया, वैसे ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट